जय हिंद साथियों, मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है मेघना अहलावत। याद रखेंगे, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष मेघना अहलावत को चुना गया है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट के लिस्ट में कौन सा देश टॉप पर रहा? जी हाँ, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट के लिस्ट में कौन सा देश टॉप पर रहा? साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। साल 2022 में जारी किए गए पावरफुल पासपोर्ट की सूची में यूएई का स्थान पहले नंबर पर है। वहाँ के नागरिक विश्व के 180 देशों में बिना किसी परेशानी के जा सकते हैं। और साथियों, इस सूची में भारत का स्थान 87 है, 87 है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में नमी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? जी हाँ, हाल ही में नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है गोवा। याद रखेंगे, गोवा। दोस्तों, 4 दिवसीय अर्थात 8 से 11 दिसंबर तक नवी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का उद्घाटन 8 दिसंबर 2022 को पणजी, गोवा में केंद्रीय पर्यटन और जहाजरानी राज्य मंत्री, बंदरगाह और जलमार्ग श्रीपद नाइक और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की उपस्थिति में हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा प्रश्न है, किसने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया? जी हाँ, किसने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया? तो साथियों, इसका सही उत्तर है आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल साथियों वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 10 और 11 दिसंबर 2022 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, जिसे यूएचसी कहते हैं, 2022 विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। चलते हैं साथियों आज के पांचवें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो आज का पांचवा प्रश्न है, किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता है? जी हाँ, किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता है? साथियों, इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय स्टेट बैंक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। और जिन बैंकों में भारत सरकार के पास 51% या अधिक इक्विटी शेयर है, उन्हें भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। साथियों, बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष वर्तमान में हसमुख आदिया है। और इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात एमडी और सीईओ कौन है? तो संजीव चड्ढा। साथियों, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? वडोदरा, गुजरात में। और इस बैंक की टैगलाइन क्या है? तो इस बैंक का टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जी हाँ, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों, इसका सही उत्तर है साजी केवी। याद रखेंगे, साजी केवी। और नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नाबार्ड का पूर्ण रूप होता है नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। साथियों, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। आज का सातवां प्रश्न है, हाल ही में केरल सरकार ने किसे कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है? जी हाँ, हाल ही में केरल सरकार ने किसे कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मल्लिका साराभाई। याद रखिएगा, मल्लिका साराभाई। बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। तो आठवां प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में कार्तिकेयी दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है? जी हाँ, किस राज्य में हाल ही में कार्तिकेयी दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है? साथियों, इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। आपको बता दें कि दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक कार्तिकेय दीपम का पर्व तमिलनाडु में मनाया जाता है। और उत्तर भारतीय कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह पर्व होता है। लेकिन इस पर्व का निर्धारण तमिल सौर कैलेंडर के आधार पर होता है, इस कारण यह पर्व कार्तिक के महीने में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है मानसी गुलाटी। याद रखिएगा, मानसी गुलाटी।
बढ़ते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जी हाँ, हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो साथियों इसका सही उत्तर है आदित्य मित्तल। आपको बता दें कि मुंबई के 16 वर्षीय आदित्य मित्तल स्पेन में चल रहे एक टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। साथियों उन्होंने स्पेन के शीर्ष खिलाड़ी फ्रांसिस्को वैलेजो पोंस के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ खेलकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो चलिए साथियों चलते हैं आज के 11वें प्रश्न की ओर। आज का 11वां प्रश्न है, किसे हाल ही में ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? जी हाँ, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो साथियों इसका सही उत्तर है अरुण कुमार सिंह। याद रखेंगे, अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के नए अध्यक्ष हैं। और इसके बारे में बता दें कि भारत सरकार ने 7 दिसंबर 2022 को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह को तेल और प्राकृतिक गैस निगम अर्थात ओएनजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोस्तों उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्ति दी गई है। चलिए साथियों बढ़ते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर और यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा। तो आज का 12वां प्रश्न है, इसरो हाल ही में किसके लिए स्थानिक डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो हाल ही में किसके लिए स्थानिक डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है लद्दाख। याद रखेंगे लद्दाख। आपको बता दें कि इस परियोजना में सुदूर संवेदन भू स्थानिक तकनीकों और इस डेटाबेस की मेजबानी के लिए एक भू पोर्टल के विकास का उपयोग करके स्थानिक डेटाबेस निर्माण अर्थात जल संसाधन, वनस्पति और ऊर्जा क्षमता शामिल है। तो साथियों अब बारी आती है आज के प्रश्न की और आज का प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? जी हाँ, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? और आप सभी को इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। और अब बारी आती है पिछले प्रश्न के सही उत्तर को जानने की। और पिछला प्रश्न है साथियों, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 दिसंबर। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 दिसंबर। तो दोस्तों आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसीलिए मैं सही उत्तर देने वालों के नामों की घोषणा आज के वीडियो में नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अगले वीडियो में मैं सही उत्तर देने वालों के नामों की घोषणा जरूर करूंगा। तो चलिए साथियों मेरी ओर से आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।